Good evening, dear students. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. Actually, we are discussing about the assignments of the computer-based system simulation lab. We have already covered 4 assignments which are based on the script files, right? And in our last class, we have discussed about the introduction to Simulink. उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि Simulink क्या है, कैसे इसको ओपन करते हैं, किस तरह से हम इसमें मॉडल बनाएंगे, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड आई होप यू हैव सीन द वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। उसके बाद इस असाइनमेंट को आप करेंगे तो इट वुड बी इजी टू यू, राइट। इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है हमारा, उसमें हमको करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और डेटा एंटर बाय द यूजर। सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाना है और उसके बाद इसी प्रॉब्लम को हम लोग सिमुलिंक से भी करेंगे। मतलब एक ही प्रॉब्लम है, उसको हम स्क्रिप्ट फाइल में भी करना चाहते हैं और मॉडल फाइल में भी करना चाहते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एक्सरसाइज की। देखिए, मैंने मैटलैब के अंदर ऑलरेडी स्क्रिप्ट फाइल में एक प्रोग्राम बना रखा है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32, है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो डेटा है वो यूजर से इनपुट हो, है ना। तो इनपुट नाम का एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है। मैंने स्क्रिप्ट फाइल बनाई TC मेरा एक वेरिएबल है जो कि मेरा टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड का। उसको मैं इनपुट करना चाहता हूँ। मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, है ना। फिर मैंने fprintf कमांड होती है, वो वापस से इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन 400 डिग्री आपको बताएगा। और उस TF का फॉर्मूला क्या है जो आप जानते ही हैं, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय TC प्लस 32। सिंपल 3 लाइन की स्क्रिप्ट लिखनी है और जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो इट विल आस्क यू टू एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड इमीडिएटली यू विल बी गेटिंग द आंसर, राइट। तो इसको जब मैंने रन कराया तो मैंने इसको 2 बार रन कराया, दोनों बार का रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। When I entered 25 degree centigrade, I got the answer 77 according to this relation, and when I entered 30 degree centigrade, then I got the 8610, right? बट अगर आप ऑब्जेक्ट को गौर से देखें, जो हमको कहा गया है उसमें कहा गया है रेंज रखनी है आपको 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको जो इनपुट है वो एक सिंगल वैल्यू ना लेकर के एक एरे की फॉर्म में लेना पड़ेगा। उसको कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप इस तरह से एरे लें, है ना। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो इट विल आस्क यू एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड TC। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एरे की फॉर्म में वैल्यू एंटर करें। मैंने 0 से शुरू की है और 100 तक इसकी रेंज। अब जो डिफरेंस है वो मैंने अपने हिसाब से 10 का ले लिया है। आप ये डिफरेंस ज़्यादा लेंगे तो आपको आउटपुट में ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो मैंने 0 से लेकर के 100 तक 10 के डिफरेंस में लिया है, ये है ना। तो आप कॉलन ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है ताकि हमको ध्यान रहे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये 10-11 वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं 30 डिग्री पे जो 4th नंबर वैल्यू है 86 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अब अगर आप इनके बीच ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ एक कमांड लिखनी है प्लॉट TCTF, तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड दी TF इज 32, है ना। और इस तरह से ये 10 की स्केल में वेरी कर रहा है और अप टू लास्ट वैल्यू है वो आपके प्लस 200 और 220 के बीच में आ रही है। वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना। तो जब आप इसको TC को 100 रखेंगे तो 20 × 9, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 180 आई थिंक। तो ये 180 प्लस 32 तो 212 आएगा रिजल्ट, है ना। तो इस तरह से ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ये पार्ट हमारा हुआ है स्क्रिप्ट फाइल का, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अब हम सिमुलेशन से इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को एक ब्लैंक फाइल खोलनी है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें, आपको 9/5 एक गेन की फॉर्म में एक गेन चाहिए, है ना। फिर आपको एक 32 वैल्यू लेनी है तो वो कांस्टेंट से काम हो जाएगा, है ना। फिर TC आप लोग कुछ भी ले लें, है ना। जैसे मैंने अभी 25 के लिए किया है, 30 के लिए कांस्टेंट वैल्यू ले लें कुछ भी। तो TC को गेन से मल्टीप्लाई करना है, इसको गेन से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट वैल्यू 32 है और इन दोनों को हमको ऐड करना है, प्लस ऐड, और मैंने एक डिस्प्ले लगा दिया। इफ आई वांट टू सी द कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, देन आई हैव टू यूज डिस्प्ले, है ना। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को मॉडल को बनाएंगे, उसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू 25 या 30 जो भी आप लेते हैं,
77 आ जाएगा, इसको आप 30 करेंगे तो 80 आ जाएगा, 100 करेंगे तो 212 आ जाएगा, है ना, अकॉर्डिंगली। बट दिस डज नॉट सर्व द पर्पस, है ना। जिस तरह से हमने पहले कांस्टेंट वैल्यू से किया स्क्रिप्ट फाइल में, फिर हमने एरे काम में लिया। अब सिमुलेशन के अंदर जो ये रेंज है उसको डिफाइन करने के लिए आपको इस कांस्टेंट की जगह आपको एक रैंप फंक्शन काम में लेना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका ग्राफ इस तरह से अलग आएगा, है ना। तो देखिए मॉडल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू 32 है, मैंने ऊपर नीचे किया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कांस्टेंट 32, इसको फिक्स है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम। ये जो टीसी है ये एक रेंज में लेना है आपको, तो इसकी जगह मैंने लिया है रैंप फंक्शन, है ना। और गेन आपका फिक्स सही है। और इस बार क्योंकि मुझे ग्राफ देखना है तो आपको स्कोप नाम का फंक्शन मॉडल के अंदर मिलेगा, लाइब्रेरी के अंदर, है ना। इस बार डिस्प्ले काम नहीं आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले इस रैम के को आप डबल क्लिक करें तो इसके पैरामीटर को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है रैम्प मास्किंग ब्लॉक पैरामीटर रैम्प। तो इसमें स्लोप मैंने 1 लिया है, स्टार्ट वैल्यू अपन 0 से ही चाहते हैं, आउटपुट भी वैल्यू उसकी, इसको छोड़ दीजिए, अभी ये हमारा कंसर्न नहीं है। जस्ट स्लोप और स्टार्ट टाइम आप देख सकते हैं, स्टार्ट टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द स्कोप देन यू विल सी दिस रिजल्ट। देख लें आप, वही रिजल्ट जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल से आया था, ऑलमोस्ट सॉरी 222 होना चाहिए, वही मैं कंफ्यूज था, 222 आना चाहिए। और 0 से शुरू हो रहा है, 0 पर वैल्यू आप देख सकते हैं इसकी, उसके हिसाब से ये आ रही है ना। तो आई थिंक ऑलमोस्ट रिजल्ट हमारे सिमिलर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू, है ना। ये स्क्रिप्ट फाइल का रिजल्ट है और ये आपका स्कोप का रिजल्ट है। सो हमने एक ही प्रॉब्लम को दोनों तरीके से, आइदर यूजिंग स्क्रिप्ट फॉर्म और यूजिंग सिमुलेशन, वी हैव ट्राइड एंड वी हैव कंपेयर द रिजल्ट, है ना। दोनों तरीके हम लोगों ने सीख लिए एक ही प्रॉब्लम को करने के। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।